आज का हमारा सेकंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर ऑफ द प्रोग्राम। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर ऑफ द प्रोग्राम से पहले हमारे को कल्चर के बारे में समझना जरूरी है कि कल्चर क्या है। कल्चर का अर्थ है विकसित करना, पूजा करना। संस्कृति किसी समाज में गहराई समग्र गुणों का नाम है, यानी कि उस समाज की उत्तम या सुदृढ़ स्थिति। संस्कृति जीवन की विधि है। जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं और जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, ये सभी हमारी संस्कृति कहलाती है। कला संगीत कला संगीत साहित्य, वस्तु विज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म, विज्ञान संस्कृति के प्रकट पक्ष हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर प्रोग्राम कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आवश्यकता या महत्व या इसकी धारणा क्या है। पहले आता है शारीरिक विकास में सहायक, हेल्पफुल इन फिजिकल डेवलपमेंट। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो व्यक्ति का शारीरिक विकास करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा छात्र अनेक प्रकार की शारीरिक क्रियाओं जैसे व्यायाम, सैर, यात्रा, नृत्य या खेल इत्यादि करते हैं और इससे उनकी मांसपेशियों का समुचित विकास होता है और ये शक्तिशाली बनाती हैं, जिसके कारण छात्र भविष्य में किसी भी कार्य का कठिन परिश्रम करने के योग्य बनता है। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि किशोरों में कार्य करने की इतनी क्षमता और शक्ति होती है कि वह केवल शैक्षणिक कार्यों के द्वारा ही पूरी तरह खर्च नहीं, अपनी जो उनकी एनर्जी होती है शैक्षणिक कार्यों द्वारा ही पूरी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती है। इसलिए कल्चर कार्यक्रमों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी होती है। वे बच्चों की रुचि के आधार पर व्यवस्थित की जाती है। बच्चे अपनी मानसिक इच्छा, रुचि इन क्रियाओं में भाग लेते हैं और उनसे संतुष्ट भी होते हैं। इसके साथ बच्चे पढ़ाई के अलावा और अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कार्यों में भाग लेता है, जिससे बच्चे में शक्ति का बाहर निकलना व बच्चा नए तरीके से अपने मनोवैज्ञानिक व्यवहार को चेंज करता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक विकास में सहायक। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है और समाज के अनुसार अपने आप को अनुशासित करता है। सामाजिक विकास, इसलिए व्यक्ति का सामाजिक विकास होना बड़ा ज़रूरी है। कल्चर कार्यक्रम जो होते हैं वो बच्चों में सामाजिक दूरी का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे एकत्रित होकर कार्य करते हैं, जैसे समूह नृत्य, कैंप लगाना, विभिन्न टीम खेलों में भाग लेना, पिकनिक या भ्रमण करना। इन सब से बच्चे सीखते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कल्चर प्रोग्राम बच्चों को सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है संवेगात्मक विकास में सहायक। कल्चर प्रोग्राम संवेगात्मक विकास में भी सहायक है। संवेगात्मक जो व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक उत्तेजनापूर्ण व्यवस्था से जुड़ी होती हैं और जिसकी अभिव्यक्ति ऊपरी व्यवहार के कारण होती है। इसलिए बच्चों के भावनात्मक विकास की दृष्टि से इन क्रियाओं का बहुत महत्व है। मानव वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण पहलू संवेगात्मक विकास भी है, क्योंकि क्रोध, प्रेम, घृणा आदि संवेग बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवेगवंत व्यवहार द्वारा न केवल बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर प्रभावित होती है, जबकि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सौंदर्य बोध सब तरह की वृद्धि भी प्रभावित होती है। अधिक कल्चर प्रोग्राम इन क्रियाओं से बच्चों को सिखाता है तथा क्रोध और प्रेम, घृणा इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है करके सीखने की सिद्धांत पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे कल्चर प्रोग्राम में खुद उन कल्चरों को ऑर्गेनाइज करते हैं और खुद उन कल्चर प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं और उन अवसरों को सीखने की कोशिश करते हैं
जिन अवसरों को उनको सीखने का कभी मौका नहीं मिलता है। जैसे बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर प्रदान करती हैं, जैसे पेंटिंग करना, मंडल बनाना, चित्र बनाना, रंगाई का काम करना, या कोई नृत्य करना, या कोई समूह गान गाना। ये सारे कल्चर प्रोग्राम बच्चों को मनोरंजन भी कराते हैं और साथ साथ ज्ञान को भी अर्जित कराते हैं। नेक्स्ट आता है खाली समय का उपयोग। ज़्यादातर बच्चे पढ़ने में और स्कूल के कार्य में व्यस्त रहते हैं, और जब उनका खाली समय होता है तो उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन कल्चर प्रोग्राम करने से बच्चों में ये व्यवस्था डेवलप हो जाती है कि खाली समय में जब छुट्टियां होती हैं, आज स्कूल से छुट्टी हो जाती है, तो क्या छोटी छोटी कल्चर एक्टिविटीज़ जो कर सकते हैं, और उस कल्चर एक्टिविटीज़ से अपनी व्यवस्था से लोगों को भी जोड़ सकते हैं, और बच्चों में अनुशासन की भावना जागृत होती है और डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है संस्कृति महत्व। हर एक व्यक्ति का संस्कृति अलग अलग है, हर एक व्यक्ति अलग अलग संस्कृति से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक समाज में उसकी संस्कृति उसके अनुरूप होती है, जैसे नृत्य, लोकगीत, ऐतिहासिक, सामाजिक व अन्य प्रकार के नाटक, सामूहिक खेल, लोक नाटक, वार्तालाप, परिचय, परंपरागत कल्चर प्रोग्राम। ये क्रियाएं बच्चों का आयोजन करना आवश्यक होती हैं। इससे लोक संगीत, लोक नृत्य, नाटक संबंधी क्रियाएं बच्चों के देश विदेश संस्कृति से परिचित करवाती हैं, और इन क्रियाओं से बच्चा जो सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। कुछ मनोरंजनात्मक क्रियाएं आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी होती हैं, जैसे लोक नृत्य, लोकगीत, सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्यक्रम या खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करके, या दर्शनात्मक खेलों का आयोजन करके। चिकित्सालय, अपंग बच्चों के विद्यालय, किसी शिक्षा संस्था या अन्य किसी समाज सेवा संबंधी कार्यों में सहायता करने के लिए धन इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा कला कौशल संबंधी क्रियाएं, हस्तकला से संबंधी वस्तुएं बनाकर उनकी बिक्री से धन अर्जित किया जा सकता है। अतः बच्चों को आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कल्चर प्रोग्राम अति आवश्यक हैं। इन क्रियाओं में बच्चों की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, चरित्र क्रियाओं संबंधी क्रियाओं का विकास करती हैं। इन क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक विकास होता है, जिससे उनके हर पक्ष का विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कल्चर प्रोग्राम से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन कार्यक्रमों या प्रोग्रामों से बच्चों का मनोरंजन भी होता है, साथ में उनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है।